अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ फैसल रंधावा। आप जानते हैं कि हम अपनी वीडियोस में स्टूडेंट्स के लिए आसान तरीन मौक़े मुहैया करते हैं ताकि वो अपने सालाना इम्तिहानात में अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहिरा कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए स्टूडेंट्स की जो सबसे बड़ी मुश्किल है उसको आसान करने जा रहे हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनकी पेपर में तैयारी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मसला उनको जो दरकार होता है वो पेपर को हल करने के टाइम में होता है। तो आपके लिए बहुत बड़ी आसानी पैदा कर रहे हैं पेपर को हल करने की तरतीब और पेपर को हल करने के लिए वक्त कितना आप लगाएंगे और कितनी आसानी के साथ उसको हल कर पाएंगे। इस वीडियो में आपको ये सारे तरीक़ाकार बताए जाएंगे। स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 1 होता है हिस्सा मारूज़ी का। हिस्सा मारूज़ी का पेपर में 30 मिनट का टाइम होता है और इसके कुल नंबर 20 होते हैं। अब 20 नंबर में आसानी के साथ आप 20 नंबर ले सकते हैं और इसके लिए बहुत सा हमारे पास टाइम होता है कि 30 मिनट में इसको आप हल कर सकते हैं। फिर आपने ये नहीं देखना कि हिस्सा इंशाई के अंदर आपको सवाल नंबर 2 कौन सा है, 3 कौन सा है। जो तरतीब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इसी तरतीब को आपने फॉलो करना है। आपने सबसे पहले जो सवाल करना है वो सवाल नंबर 5 होगा, वो खुलासा नज़म होगा। हम अपनी एक वीडियो में शेयर कर चुके हैं कि खुलासा नज़म कैसे लिखना है, इसकी हेडिंग कैसे देनी है और प्रेजेंटेशन आपने कैसे बनानी है। चूँकि इसमें हमारा जो उन्वान है वो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से है। अब सबसे पहले जो चीज़ हल करेंगे वो खुलासा नज़म होगा। खुलासा नज़म की लेंथ साथ लिखी हुई है कि 10 से 12 सतूर आपने लिखनी है। इसके कुल नंबर होते हैं 5 और 5 मिनट में ही इसको आपने हल करना है। सवाल नंबर 7 जो हम हल करेंगे वो है खतूत नवीसी। खतूत पेपर में आपको एक ही ख़त आना है, उसी को हल करना होगा। ख़त के नंबर 10 होते हैं और आसानी के साथ ये 10 नंबर मिल जाते हैं। और इसके लिए जो हल करने के लिए टाइम चाहिए होगा हमें वो है 15 मिनट। इसकी लेंथ ऊपर लिखी हुई है 2 से 2.5 सफ़हात की होनी चाहिए। अब 2 से 2.5 सफ़हात आसानी के साथ 15 मिनट में लिखे जा सकते हैं अच्छी राइटिंग के साथ। फिर सवाल नंबर जो 4 आपने हल करना है वो है खुलासा सबक। खुलासा सबक हमारे तमाम असबाक तकरीबन उनकी लेंथ बराबर है सिवाय तश्कील पाकिस्तान के। तश्कील पाकिस्तान का खुलासा थोड़ा सा लंबा होगा, वो तकरीबन 3 सफ़हात पर जाएगा। बाकी तमाम खुलासा जात की लेंथ 2 से 2.5 सफ़हात की होती है और ये लेंथ उस बच्चे के लिए है कि जिसकी राइटिंग दरमियानी है। दरमियानी राइटिंग में ये असूल होता है कि एक लाइन के ऊपर 12, 13, 14 लफ्ज़ आते होते हैं। अब उस बच्चे के लिए कि जिसके 12, 13 लफ्ज़ आते हैं एक लाइन में, तो उसके लिए 2 से 2.5 सफ़हात की लेंथ होनी चाहिए सबक के खुलासे की। अब इसके कुल नंबर 10 होते हैं और 14 मिनट के अंदर इसको हल करना होता है। सवाल नंबर 3 बेशक तरतीब के लिहाज से जो भी होगा, लेकिन आपने इसी तरतीब को हल करते वक्त फॉलो करना है। वो है जी इक्तिबासात की तशरीह। पेपर में 2 आने हैं, उनमें से एक करना होगा। उसमें हवाला मतन, सियाक़ व इसबाक़, इक्तिबास की तशरीह। हवाला मतन के 2 नंबर होते हैं, एक नंबर सबक के उन्वान का, एक मुसन्निफ़ के नाम का। और इसको चूँकि हेडिंग देनी होती है इसकी, इसलिए 2 नंबर 2 ही मिनट में इसको आपने हल करना है। उसके बाद तरतीब इसी तरीके से आप चलाएंगे, सियाक़ व इसबाक़ करेंगे। सियाक़ व इसबाक़ की लेंथ होती है 8 से 10 सतूर की और इसके 3 नंबर होते हैं जो कि 3 ही मिनट में हल करने होते हैं। और इक्तिबासात की तशरीह, इक्तिबास की तशरीह में देखें, ये इसकी लेंथ 3.5 से 4 सफ़हात की होनी चाहिए। इसके कुल 10 नंबर होते हैं और इसको 20 मिनट में हल करना है।
اور آپ کو میں اپنی ایک اور ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ کتنے اس میں حوالہ جات ہونے چاہیے۔ ایک پیج پر کم از کم 2 حوالے لازمی دینے چاہیے۔ پھر سوال نمبر 2 جو آپ ترتیب پہ حل کریں گے وہ حصہ نظم اور غزل سے اشعار کی تشریح ہے۔ آپ جانتے ہیں حصہ نظم کے پیپر میں 2 شعر آتے ہیں، دونوں ہی کرنے ہوتے ہیں۔ حصہ غزل کے 3 شعر آتے ہیں، تینوں ہی کرنے ہوتے ہیں۔ ایک نمبر نظم کے عنوان کا ہوتا ہے، ایک شاعر کے نام کا ہوتا ہے۔ میں نے ساتھ 2 نمبر الگ سے لکھے ہوئے ہیں اور اس کو 1 منٹ میں آپ نے حل کرنا ہے۔ حصہ غزل میں دیکھیں، اور پھر اس کے بعد تشریح ہے حصہ نظم کی۔ حصہ نظم کی تشریح دونوں اشعار کی اکٹھی ہی کرنی ہے اور یہ 4 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے۔ میں پھر سے بات کو دہرا رہا ہوں، یہ اس بچے کے لیے ہے کہ جس کی رائٹنگ درمیانی ہے، یعنی کہ 12-13 لفظ ایک لائن کے اوپر آتے ہیں، اور یہ 8 نمبر کے ہوتے ہیں۔ حصہ نظم کی تشریح جو ہے کل 10 نمبر کی ہوتی ہے، 2 نمبر نظم کے عنوان شاعر کے نام کے، اور 4 ہوتے ہیں ایک شعر کے، یعنی کہ 8 نمبر۔ اور حصہ غزل دیکھیں، اس کو آپ نے حل کرنا ہے 18 منٹ کے اندر، تشریح کو آپ نے حل کرنا ہے حصہ نظم کی۔ اور پھر حصہ غزل دیکھیں، اس میں 1 نمبر شاعر کے نام کا ہوتا ہے، 3 اشعار کی تشریح کے ہوتے ہیں۔ ایک شعر کی جو تشریح ہے وہ 2.5 صفحات پر ہونی چاہیے، اور اس میں دیکھیں 3 نمبر کا ایک شعر ہوتا ہے، اور اس کی لینتھ جو میں نے یہاں پر لکھی ہوئی ہے ایک شعر کی 2.5 صفحات کی ہونی چاہیے، اور اس کو آپ نے یہ حصہ غزل کو 25 منٹ میں حل کرنا ہے، یعنی کہ شاعر کا نام بھی اور تشریح بھی۔ پھر اس کے بعد آخری سوال جو ہمارا سوال نمبر 6 ہوگا، بے شک اردو پیپر میں سب سے زیادہ نمبر مائنس اسی سوال میں ہوتے ہیں، وہ ہے مضمون نویسی۔ پیپر میں آپ کو 3 مضامین آنے ہیں، ان میں سے ایک کرنا ہوگا، جس پر آپ کو کامل مہارت ہوگی، اسی کو آپ نے حل کرنا ہے۔ اور مضمون لکھنے کے طریقہ کار کو میں ایک الگ ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گا۔ اب اس کے مضمون کے 20 نمبر ہوتے ہیں، اور اس کے لیے وقت جو درکار ہوتا ہے وہ 40 منٹ کا ہوتا ہے۔ 40 منٹ میں اس کو حل کرنا ہوتا ہے، 7-8 صفحات کی اس کی لینتھ ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں یہ سارا وقت ملا کر، یہ مروزی کا وقت نکال کے ہمارے پاس 144 منٹ بنتے ہیں، یعنی کہ 2 گھنٹے 24 منٹ، جبکہ ہم نے پیپر کو حل کرنا ہے حصہ انشائی کو 2.5 گھنٹوں میں۔ ہمارے پاس پھر بھی 6 منٹ کا ٹائم بچ جاتا ہے کہ جس میں ہم اپنے پیپر کو پروف ریڈ کریں گے، یہاں پر کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو اس کو ہم دور کریں گے۔ اسٹوڈنٹس اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، ان ہدایات کو فالو کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں آپ کو ہر ایک سوال کی الگ سے ویڈیو ملتی رہے گی۔ شکریہ، جزاک اللہ، اپنا خیال رکھیے گا۔